ओके बच्चे लोग, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को न्यू टॉपिक सिखाने वाला हूं, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या सिखाऊंगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको सिखाऊंगा। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? देखिए क्या होता है एक्चुअली, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जनरली अपन के से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए जैसे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब ये होता है कि जब कभी, पता है आप लोगों को, जब कभी कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, कुछ पैसे जब क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, तो मार्केट के लिए पता है लोगों के लिए इनकम बन जाता है। वही लोगों के लिए क्या बनता है, इनकम बनता है। मतलब जब कभी कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब जब कभी कोई खर्चा करता है, तो क्या हो जाता है, मार्केट के लिए ना वो इनकम बनता है, वो इनकम जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, अब देखिए इस चीज को मैं समझाता हूँ। एक चीज और समझो इसमें, एक चीज समझो, इसको ना एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ मैं तुम लोगों को। जैसे इसमें क्या होता है, राउंड बाय राउंड चलता है। जैसे राउंड है, ठीक है, राउंड, अब राउंड 1 राउंड 2 ले लेते हैं। यहां पर मैं बोलता हूं ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कि कितना इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किए। ये तुम लोग का मान लो कंजम्पशन है, और ये तुम्हारा मान लो सेविंग्स है। ये तुम्हारा क्या है, सेविंग्स है। ठीक है, मान लो आपके देश में एमपीसी का जो रेट है, एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो रेट है वो 0.90। इसका मतलब समझे क्या है, एमपीसी अगर 0.90, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो 90 पैसे वो खर्चा करता है, 90 पैसे क्या करता है, कंजम्पशन करता है, और 0.10 यानी कि 10 पैसे वो क्या करता है, 1 रुपए में से बचाता है, 1 रुपया बचाता है। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहीं से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चालू होता है। अब जैसे मान लो, सपोज मान लीजिए राउंड 1 में, जैसे मान लीजिए आपके विदेश के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने 100 करोड़ का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 100 करोड़ का लोन लिया, और 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डाला, एक बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री क्या करी, ओपन करी 100 करोड़ रुपए में। तो 100 करोड़ में जब फैक्ट्री ओपन करी है, तो कॉमन सी बात है 100 करोड़ जब वो फैक्ट्री ओपन किया होगा, तो शेड खरीदने वाले के पास से जाके क्या किया होगा, शेड बेचने वाले के पास से शेड खरीदा होगा। मटेरियल वगैरह जो होता है ना, सीमेंट क्षण वगैरह के लिए क्या किया होगा, वहां पर पैसा दिया होगा। बहुत सारे स्टाफ को रखा होगा, उनको पैसा दिया होगा। तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कॉमन सी बात है वो लोगों की जेब में ही गया होगा। ये 100 करोड़ जैसे वो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो लोगों की जेब में पैसा गया होगा कि नहीं गया होगा? ठीक है, जैसे उसने सीमेंट बेचने वाले आदमी से क्या किया होगा, सीमेंट खरीदा होगा, तो सीमेंट वाले को क्या दिया होगा, मान लो कुछ पैसे दिया होगा, 1 करोड़ रुपए सीमेंट वाले को दिया, तो सीमेंट वाले के लिए क्या बना, इनकम बना कि नहीं बना? ठीक, तो वैसे ही 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो 100 करोड़ क्या हुआ, इनकम बना। अब हुआ क्या, देश में ऐसा कंजम्पशन है कि किसी 100 करोड़ किसी लोगों के लिए इनकम बना होगा। अब देश की जो एमपीसी की जो रेट है वो 0.90 है। मतलब देश के लोग क्या करते, जैसे उनका 100 रुपए इनकम बना होगा, तो लोगों ने क्या किया होगा, 900 रुपए क्या किया होगा, कंजम्पशन किया होगा। मतलब 900 रुपए उन्होंने क्या कर दिया होगा, खर्च कर दिया होगा। और 100 करोड़ क्या किया होगा, सॉरी 100 रुपए क्या किया होगा, मान लो, सॉरी 10 रुपए क्या किया होगा, बचाया होगा। 10 रुपए क्या किया होगा, बचाया होगा। 100 करोड़ में से 90 करोड़ क्या हुआ, खर्च हुआ, और 10 करोड़ क्या हुआ, बचा, सेव हुआ। ओके, अब कॉमन सी बात है, जैसे ही 100 करोड़ कंजम्पशन हुआ होगा, तो जिसके पास 100 करोड़ आया होगा उसने 900 करोड़, सॉरी 90 यार, मैं 900 क्यों लिख दिया, सॉरी यार, 90%। देखिए 100 में से 90 क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ, और 10 क्या किया, बचाया गया। तो 90 जैसी कंजम्पशन हुआ, तो 90 फिर लोगों के लिए जैसी कंजम्पशन हुआ होगा। जैसे मैं कोई चीज कंजम्पशन करूंगा, मान लो मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा, तो मैं कपड़े के लिए, जैसे मान लो कपड़े की शॉप है आपकी, तो मैं आपको कपड़े के लिए पैसा पे करूंगा, 5,000 का आपसे कपड़ा खरीदा, तो मैंने कपड़ा 5,000 का कंजम्पशन किया। जैसे ही मैंने कंजम्पशन किया 5,000 का, वो आपके लिए इनकम बन गया कि नहीं बन गया? 5,000 आपके लिए क्या बना, इनकम बना। तो कॉमन सी बात है, फिर ये घूम के क्या हुआ होगा, राउंड 2 में 90 रुपए क्या बन गया होगा, किसी के लिए क्या बन गया होगा, इनकम। 90 रुपए क्या हो गया होगा, किसी के लिए क्या बन गया होगा, इनकम। आया बात समझ में कि नहीं आया? फिर ये 90 रुपए किसी के लिए इनकम बना होगा, तो क्या किया होगा, उसमें से 90% यानी 81 क्या किया होगा, कंजम्पशन किया होगा, और 90 का 10% कितना, 9 रुपए क्या किया होगा, बचाया होगा। तो जैसे जिसके पास 90 आया, फिर उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, कंजम्पशन किया, कितना, 81। फिर वो घूम के 81 क्या हुआ, राउंड 3 में क्या बन गया होगा, किसी के लिए क्या बन गया होगा, 81 इनकम बन गया होगा। ठीक, फिर इसका 0.90 यानी 90% क्या किया होगा, फिर ये कंजम्पशन किया होगा 90%, और इसका 10% 8.1 को क्या किया होगा, सेव किया होगा।
फिर यही किसी के लिए क्या बन गया होगा, कंजम्पशन हुआ होगा। सही बात है कि नहीं है? तो अगर देखा जाए तो वही 100 करोड़ घूम घूम कर एक समय ऐसा आएगा जब इन सबको प्लस करोगे, सपोज ऐसे ही राउंड चलते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो 1000 करोड़ बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1000 करोड़। समझ में आया? सरकार जब देखना कभी क्या होती है, जब देश में मंदी होती है, लोगों के पास काम काज नहीं होता, सरकार क्या करती है देखना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को लोन देती है। क्या देती है? लोन। क्यों देती है लोन भाई? ताकि तुम लोन से क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। तो जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, लोगों के लिए क्या बनेगा, वो इनकम बनेगा। और वही इनकम फिर घूम के क्या होगा, किसी और लोगों के लिए क्या बनेगा, जब आप कंजम्पशन करेंगे तो फिर और लोगों के लिए इनकम बनेगा। तो जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करते हो लोगों के लिए, उतना ज्यादा क्या बनता है, इनकम बनता है। मतलब आपके देश में अगर इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करना है, आपके देश में अगर इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर हाई है, इन्वेस्टमेंट का क्रिएट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है हाई तब होगा जब आपका एमपीसी क्या होगा, हाई होगा। एमपीसी जितना ज्यादा हाई होगा, आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, उतना लोगों के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो घूम घूम के इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1000 करोड़। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, मार्केट में घूम घूम कर लोगों का इनकम क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसी को अपन? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक पूछ लो। कोई डाउट है? किसी प्रकार का डाउट है तो बस पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिखा दूं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे ये लिख देते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में कभी भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने बोलेगा तो इस तरह से निकालना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये होता है इसका फॉर्मूला, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी वही के, इसको के से डिनोट करते हैं। या फिर के की वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। और आप बहुत अच्छे जानते हैं अगर 1 में से एमपीसी को माइनस किया जाता तो क्या निकलता है, वेरी गुड। तो 1 डिवाइड बाय एमपीएस भी तो कह सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय क्या कह सकते हो, एमपीएस भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो ये तो हो गया काम खत्म। ठीक है, ये तो आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। आया बात समझ में? ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है मालूम है, कई बार इनकम हमको निकालना है, ये मैं अलग से एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ तुम लोग को, काम आएगा कभी। इनकम अगर निकालना तो एक फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एमपीसी, ये एक फॉर्मूला होता है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, कभी कभी देगा क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में कभी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर आ गया तो यही फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को ये बातें? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। ये आपके एग्जाम में ना एमसीक्यू में पूछता है, थ्योरी में पूछता है। ये बात किस में पूछेगा आप लोगों को, थ्योरी में पूछेगा, कभी भी याद रखना। देखिए, कभी भी याद रखना, ये थ्योरी में पूछेगा, एमपीसी जितना ज्यादा हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलो हाई होगा कि लो होगा? एमपीसी आप जितना ज्यादा खर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, हाई होगा। वेरी गुड, क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि आप देखो, अगर आप सपोज अगर ये 80 होता, अगर ये क्या होता 80, तो क्या होता, लोग अपने पास कितना पैसा रखते, सॉरी 100 में से 80 रुपए खर्च करते, अपने पास 20 रखते। जितना ज्यादा पैसा बचा के रखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या रहेगा, उतना लो रहेगा। सेम जैसे बैंकिंग पढ़ते थे ना अपन, याद है ना, मनी क्रिएट होता था, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एमपीसी जितना ज्यादा हाई होगा, के क्या रहेगा, उतना ज्यादा हाई रहेगा। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में आप लोगों को, एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, उसी तरीके से अगर एमपीएस जितना ज्यादा हाई होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, लो होगा। एमपीएस जितना ज्यादा हाई होगा, लोग जितना ज्यादा सेव करके रखेंगे अपने पास,
इन्वेस्टमेंट उतना क्या होगा, कम होगा। यानी दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। कैसा रिलेशन होता है दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। ये रिलेशन होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? ठीक, तो लास्ट फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, इसको भी बता दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बातें? ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको नोट करना चाहेंगे क्या अपने कॉपी में? चलो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको, कम ऑन। ओके, चलिए देखिए, समझो समझो समझो। हाँ, बात नहीं करो। देखो देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अभी ये क्वेश्चन दिया है, बात नहीं करो, इधर देखो। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अभी देखो क्या लिखा है, इन एन इकोनॉमिक गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? बात नहीं करो यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो इधर आपको सॉल्यूशन बनाने दिया क्या क्वेश्चन, देखो इन एन इकोनॉमिक गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब कि आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब फाइंड आउट करने बोलता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो व्हेन वैल्यू एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी है? एमपीसी की वैल्यू 0.5 और इंक्रीज इन इनकम यानी चेंज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन इनकम की वैल्यू कितनी दी है? 1000। और आपको फाइंड आउट करने क्या बोला है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं इसको अपन लोग? तो देखो, अगर सॉल्यूशन करो तो कौन से फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? ठीक है, तो देखो आपको पता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कौन से फॉर्मूले से निकलता है? अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को। तो मैंने बताया ना आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मेरे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 1000, मेरे पास के नहीं है। अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, मेरे पास चेंज इन इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं निकल आएगी। तो मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया, और एक फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस क्या होता है बच्चों? एमपीसी। तो चलो एमपीसी तो अपने पास है ही है, तो के की वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू क्या है? कभी भी याद रखना, 1 में से अगर 0.5 माइनस करते तो 0.5 आता है। वैल्यू क्या आता है? 0.5। देन योर के इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो मैथमेटिक्स का रूल है कि पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो ऊपर में कितना का, एक पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो ऐसा हो जाएगा 5। ठीक है, जब सॉल्व करोगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देन योर के इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्या आ गया? के इज इक्वल टू 2। अब हमको जो फाइंड आउट करना है कर लो। क्या था फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए? के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही फॉर्मूला था ना? ठीक है, तो चलो फॉर्मूले पुट करते। के की वैल्यू है 2, के की वैल्यू है 2, और चेंज इन इनकम कितना बोला था अपन को? 1000। कितना बोला था? 1000। हमको चाहिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। देखो आंसर आ गया हमारा 500 आ गया। कितना आंसर? 500 आ गया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मिल गया 3 नंबर हम लोगों को। आया बात समझ में कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ है? फॉर्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया अपना काम खत्म, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर से। देखिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, इफ एमपीसी इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? जल्दी बोलो। 0.75। जैसे एमपीसी बोलते हैं ना 0.75, अब फट से लिख लिया करो। देन एमपीएस इज इक्वल टू, एमपीसी बोला क्या? हाँ, एमपीसी 0.75 बोला, तो अब फट से लिख ले करो एमपीएस इज इक्वल टू 0.25 लिख ले करो। हाउ मच एडिशनल इनकम, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बोलो क्या बोल रहा है?
चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है, हाउ मच मतलब कितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा टू इंक्रीज इनकम बाय 600। अगर इनकम चेंज इन इनकम कितना है 600 है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, सेम अभी जो बताया वैसे ही है, सेम वही है, बनेगा सेम टू सेम 2 कॉपी, अभी जो बताया वही तो था, एमपीसी दिया हुआ था। इस बार अपन को चेंज इन्वेस्टमेंट सेम तो निकालना है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे। ओके अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बना लेना तुम लोग खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, 3 में कहता है फाइंड एमपीसी, आपको क्या निकालने बोल रहा है, एमपीसी की वैल्यू निकालने बोल रहा है आप लोगों को। व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना दिया है 1 दिया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना दिया है 1, तो निकाल के दिखाएं। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है परफेक्ट 1 है, बताओ कैसे निकाल सकते, कोई सजेशन दे सकता है मुझे। एमपीसी निकालना है वो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू, तो के तो अपने वो दिया है, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के इज इक्वल टू मैंने सिखाया ना 1 डिवाइड बाय एमपीएस, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी लोगे आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा 1 माइनस एमपीसी ले लो, 1 डिवाइड बाय एमपीएस ले लो, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू कितनी बच्चों, के की वैल्यू है 1, एमपीएस इज इक्वल टू सॉरी 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 यानी कि एमपीएस अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, एमपीएस इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, एमपीएस क्या आ गया 1 आ गया, एमपीएस क्या आ गया 1, तो अपन लिख सकते हैं देन एमपीसी इज इक्वल टू, तो एमपीसी कैसे आता है आपको सबको पता है 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस कितना आया है 1, तो 1 को घटा दोगे आंसर क्या आएगा 0, तो देख लो 0 आया आंसर। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत, इस तरह से कोई परेशानी, मिल गया 1 नंबर, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ओके चलिए फाइंड आउट द मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी और एमपीएस दोनों अगर आपस में बराबर है तो, ठीक है। तो अगर एमपीसी 0.5 होगा तो एमपीएस भी क्या होगा 0.5, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 ही होगा, निकाल सकते हैं भाई। इक्वल कब होगा एमपीसी और एमपीएस, जब 0.5 एमपीसी होगा और 0.5 एमपीएस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन लोग। अभी इसको बताया कि मैं इसको बताया, ये वाला बताया क्या, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया ना, ये वाला बताना ये है, हाँ ठीक है आ गया। देखो भाई एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ गया, सब आपके एग्जाम में ना 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखो ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बबुआ, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, आईएमपी लगाएंगे इसको, ये सब आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो दिया क्या है, क्वेश्चन को समझो, डिकोड करना सीखो, 10वां नंबर है इसमें मेरे पीडीएफ से। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, इकोनॉमी में इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम का बोल रहा है कि इकोनॉमी में जितना भी इनकम आपका बढ़ता है उसका 75% खर्च करते हो, क्या करते हो, स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन करते हो। जब भी कोई चीज परसेंटेज में बोले समझ जाना, यानी एमपीएस बोल रहा है, एमपीसी बोल रहा है कितना है 75%, इट मींस एमपीसी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो सकता है 75 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75, तो अपन कह सकते हैं कि देन एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0.75। एक चीज आपने डिकोड कर लिया, नहीं आया समझ में, अरे क्या बोल रहा है देखो ना क्या बोल रहा है, 75% जो भी आपका इंक्रीज इन इनकम होता है, मतलब इनकम का 75% आप कंजम्पशन पे खर्च करते हो, कॉमन सेंस की बात है, परसेंट के फॉर्म में बोला है, किस फॉर्म में बोला है, परसेंट के फॉर्म में, समझ जो एमपीसी कितना है 0.7, 75% तो 0.75, अगर एमपीसी 0.75 है तो दूसरा चीज आप खट से निकाल लोगे, बोलो क्या, बोलो कितना 0.25, बहुत बढ़िया, ठीक ओके। आगे देखिए अब क्या बोला है समझो, फिर कहता है इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000, बताओ क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000, क्या बोल रहा है, वेरी गुड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है 1000। सो कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्या क्या फाइंड आउट करने बोलता है, देखो जल्दी जल्दी। पहला बोलता है देखो टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब पहला क्या निकालने बोल रहा है, इंक्रीज इन इनकम निकालने बोल रहा है, दूसरा क्या निकालने बोल रहा है,
टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इंक्रीज इन, ये निकालने बोल रहा है, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि चेंज इन कंजम्पशन निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? चेंज इन कंजम्पशन। चलो काम करते हैं अब अपन लोग। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कैसे निकाल सकते हैं अपन को। चेंज इन इनकम चाहिए, चेंज इन कंजम्पशन। अब थोड़ा अकल लगा सकते हो, उससे अपन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया, चेंज इन्वेस्टमेंट दिया है और एमपीएस एमपीसी वगैरह भी क्या किया दिया है। इसके बेसिस पे अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। सही बात है कि नहीं है भाई? इसके बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो देखो अगर मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरे पास दिया है, कितना दिया है 1000 पुट कर दूं, और मेरे पास के भी दिया है। क्या दिया है? के। कहाँ दिया है? के तो नहीं दिया है। तो के मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं के निकाल लूँ तो मेरा चेंज इन इनकम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहला आंसर मेरा आ जाएगा, सेम अभी जो बताया हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं निकालूंगा। चलो देखो मैं निकालता हूँ के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने का और एक तरीका है पुट करो। चलो के की वैल्यू निकालना है हम लोग को। 1 डिवाइड बाय एमपीएस। एमपीएस कितना निकाले बच्चों? 0.25। तो 0.25 0.25। देन इसको जब सॉल्व करोगे देन योर के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो जैसे पॉइंट हटाओगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा 25, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद डबल 0 लगेगा। ठीक, सॉल्व करो। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब वैल्यू पुट करो। देन के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बोलो के की वैल्यू कितनी? चेंज इन इनकम नहीं मालूम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना? जल्दी बोलो। 1000। कितना? 1000। देन योर इनकम इज इक्वल टू, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1000 क्या होगा, इधर चल देगा 1000, तो 4 इंटू 1000 कर देंगे। देन आंसर क्या आ जाएगा? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 4000। ये पहला आंसर आ गया, देख लो 4000 करोड़ आ गया। देख लो पहला आंसर आ गया आप लोगों का। कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? बोलो नहीं आया समझ में तो कैसे बोल रहे? अच्छा नहीं लगा बोलते यार, इतना अच्छा बता रहे आपको अच्छा नहीं लगा बोलते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, देखो आपके लिए फॉर्मूला मैंने कम से कम रखा है ताकि आप लोगों को 2-3 फॉर्मूले में ही क्या हो जाए, सारे क्वेश्चन क्या हो जाए। 10 तो फॉर्मूले का मैंने अंबार नहीं खड़ा कर दिया है। ठीक है, ऐसा बनाना है आप लोगों को। ठीक, चलिए दूसरा हमको क्या निकालने बोल रहा है? चेंज इन कंजम्पशन। अब आप मुझे बताइए कैसे निकाल सकते हैं। अब आप मुझे सजेस्ट कीजिए, चलिए बुद्धि लगाइए कैसे निकाल सकते हो चेंज इन कंजम्पशन। कौन बताएगा? जल्दी बताओ कैसे निकाल सकते हो। चलो अच्छे से दिखा देते क्वेश्चन इधर सब सामने। कैसे निकालोगे चेंज इन कंजम्पशन? बोलो। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला कौन सा है? के कैसे आया बोल रहे हो? के कैसे आया? देखो मैथमेटिक्स में रूल होता है, जैसे कि हमने सॉल्व किया ये के डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0.25 तो कभी भी हम लोग पॉइंट हटाते हैं ना, जैसे अगर सॉल्व करना है 1 से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नानी याद आ जाएगी। तो कभी भी पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट जैसे हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बताओ? 2। तो ऊपर जो डिजिट लिखना इंटू 1 लिखना, और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देना ऊपर में, ऐसे डिवाइड बाय 25 कर देना, फिर पॉइंट हट जाता है। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 डिजिट लगा देना, 2 0। पॉइंट के बाद अगर एक सिंगल वैल्यू होता तो फिर एक डिजिट लगा, 1 0 लगाते। कितना 0 लगाते? 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। और कुछ? हाँ बताओ कैसे निकलेगा? हाँ जी बोलिए। कौन सा वाला? हाँ वेरी गुड, एमपीसी वाला फॉर्मूला लगेगा। चेंज इन कंजम्पशन चाहिए ना, क्या कर सकते हैं? एमपीसी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एमपीसी यहाँ लिखना, नाउ एमपीसी इज इक्वल टू, अपने पास एमपीसी भी है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो एमपीसी कितना है हमारे पास? 0.75। चेंज इन कंजम्पशन यही तो निकालना है, और इनकम कितना निकाले हम लोगों ने? 4000। चेंज इनकम कितना निकाले? 4000। बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो। देन योर चेंज इनकम इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएगा, तो ये 4000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.75 इंटू 4000 कर देना, फाइनल आंसर आएगा 3000। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 3000। जब 4000 में 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से। कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए या है?
नहीं होनी चाहिए कि है, बताओ जल्दी बताओ। है नहीं है? पक्का पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, जल्दी बताओ। आ गया समझ में क्या पक्का कच्चा? क्या हो गया? नोट करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बाकी बड़े प्रैक्टिकल कल सिखाएंगे, अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ओके चलिए, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय।